बाज़ शख्सियत दुनिया में ऐसी गुज़री हैं जिनके बारे में जब हम जानते हैं या जानना चाहते हैं तो उनकी हकीकत जानने के बाद हमारी अक्ल काम करना छोड़ जाती है। हम ये सोचते हैं कि ये शख्स इतना नालायक होता था और आज इतने बड़े स्टेज पे है। जैसा कि बल्ब इजाद करने वाले थॉमस एडिसन जो है, उनकी अगर जो बचपन की हिस्ट्री है वो अगर हम पढ़ें या जानें तो इंतहाई नालायक थे। लेकिन जब वो काबिल बने तो उन्होंने 10 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च की हैं दुनिया में, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन इलेक्ट्रिक बल्ब है। और उसके बाद सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है ये भी थॉमस एडिसन ने लॉन्च किया था। तो इस तरह बाज़ औक़ात कुछ शख्सियत हमारे सामने जब हम उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो हम यही समझते हैं कि ये तो एक शुरू में ही कामयाब होंगे, ये तो शुरू में अमीर होंगे, किसी अमीर बाप के बादशाह के बेटे होंगे, इनके पास शुरू से ही बेपनाह दौलत होगी तो आज इस स्टेज पे हैं। इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी तो तभी जाकर इतने बड़े स्टेज पे पहुँचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह की कहानी एक मैं जब पढ़ रहा था तो उसकी जब मैं गहराई में गया तो मैं दंग रह गया, मेरी सोच अकल बिल्कुल मफलूज हो गई कि एक शख्स इतना ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ उसकी और इतनी मुश्किलों की लाइफ, और उसका बचपन बिल्कुल जिसे कहते हैं 5 से 10-12 साल का जो बच्चा होता है, इस स्टेज में जब किसी बच्चे या बच्ची के ऊपर कोई ऐसा सानहा गुजर जाए या ऐसा कोई मामलात हों तो उसको वहाँ से निकलना खासा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, अपनी मेहनत जारी रखते हैं और उनको तवज्जो चाहिए होती है, वो अगर देने वाला सही काबिल बंदा हो तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा, ऐसी ईजाद कर जाते हैं दुनिया में कि दुनिया फिर अब मेरी तरह आपकी तरह उनके तस्करे बैठ के करती है और फ़ख्र से करती है। इसी तरह की स्टोरी जो आज मैंने आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जनाब डॉक्टर टेडी के हवाले से। मेडिकल स्पेशलिस्ट का बेहतरीन डॉक्टर पूरी दुनिया में अपने दौर में पाया जाता था। और डॉक्टर टेडी जो है उसकी अगर बचपन की हिस्ट्री हम जानें तो उसकी उम्र 4 साल थी तो उसकी वालदा फ़ौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। तो पहले के जो कुछ साल थे जब उसकी वालदा ज़िंदा थी और उनकी बीमारी जो लाहक थी वो टेडी को पता नहीं थी, तो तब तक तो वो बहुत लायक, बहुत ज़हीन बच्चा था। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी वालदा को ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी जान चली जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। फिर बिल आखिर जब उनकी वालदा की डेथ हो गई तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, उसकी लाइफ बिल्कुल 0% पे आ गई। और ऊपर से जो उसके वालिद थे उनकी तवज्जो अपने बेटे के साथ बिल्कुल ना थी। टेडी की जो वालदा थी उनकी डेथ होने के कुछ ही माह बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, तो वालिद की सारी तवज्जो अपनी दूसरी बीवी की तरफ चली गई, जिस वजह से टेडी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो ये कहानी जो टेडी की है ये उनकी एक टीचर है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है। मिसेस थॉमस लिखती हैं कि टेडी एक ऐसा बच्चा था जो पूरे स्कूल में नालायक और ख़ामोश, अपना होमवर्क ना करना, किसी बच्चे से कोई खेल कूद ना करना और कोई शरारत भी ना करना, कुछ ना लिखना ना पढ़ना, बिल्कुल ख़ामोश रहता था। तो मैं जब उस स्कूल में आई तो मैं देखा सारे उसकी क्लास के बच्चे और बाकी जो क्लास उसके बच्चे हैं वो सारे सही अपने अपने मेयार के हिसाब से परफेक्ट हैं, लेकिन टेडी ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा कि इस टेडी की जो पिछले क्लासों के रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे बताए जाएं। हालांकि मैं भी टेडी को अच्छा नहीं समझती थी क्योंकि वो एक मोड़ी आदमी था, ना वो अपना काम करता था, ना वो किसी से बोलता था, ना वो किसी से झगड़ता था। बच्चों के अंदर जो मिस पॉइंट और माइनस और प्लस पॉइंट जो होते हैं वो उसके अंदर नहीं थे बिल्कुल। यूँ समझ ले कि एक रोबोट को लाकर हम स्टडी टेबल पे बिठा रहे हैं और उसी रोबोट को वापस हम छुट्टी दे रहे हैं और घर जा रहे हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि ऐसा ये क्यों है। तो पुरानी कोई टीचर मौजूद नहीं थी तो मैंने उसका रिकॉर्ड पढ़ा। तो पहला जो उसकी फ़र्स्ट जब वो स्कूल में आया, जो उसकी पहली क्लास थी, उसके टीचर ने लिखा कि ये कुछ ही दिन हुए हैं स्कूल आते हुए लेकिन इंतहाई लायक और इंतहाई दिलचस्प बच्चा है। दूसरी क्लास का जो उसका टीचर था उसने लिखा कि
टेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक और अपना काम प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस होके करके आने वाला एक बच्चा है। तीसरी क्लास के टीचर ने भी उसके बारे में कुछ अच्छी राय ही और बेहतरीन राय लिखी थी। लेकिन करते करते जब टेडी जो 7 क्लास में पहुंचा तो उसकी हालत बिल्कुल 0 क्लास वाले जो शुरू शुरू में बच्चा आता है, उसका दिल नहीं लगता, उसको काम करना नहीं आता, कुछ उसका दिल नहीं होता, कुछ उसकी तवज्जो नहीं होती, उसको घर याद आ रहा होता है, तो वो नहीं उसका स्कूल में बन पाती, वो हिसाब हो गया था। फिर मैंने उसके वालिद साहब को बुलवाने की कोशिश की, 2-3 दफ़ा उनको मैंने मैसेज भेजे, वो स्कूल में ना आए। तो फिर मैंने उसके आगे के जो टीचर थे जिन्होंने अपना कोई फीडबैक तो नहीं लिख के छोड़ा था, लेकिन उनसे मिलने की कोशिश की। तो जो उसके 5 और 6 क्लास के टीचर थे, मैं 5 क्लास के टीचर से मिली तो उन्होंने बताया कि टेडी की वालदा का ये मसला था, इस तरह वो बीमार थी, फिर बिलाखिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह टेडी डिस्टर्ब होते होते डिस्टर्ब हुआ। फिर उसके वालिद ने जब दूसरी शादी कर ली, तवज्जो सारी अपनी सेकंड वाइफ को देने लगा, टेडी की तरफ कोई तवज्जो उसकी ना थी, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, उसका IQ 0 हो गया। तो मैंने जब 7 क्लास के टीचर से बात की तो उसने ये कहा कि टेडी इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब था कि 1 साल में उसने एक भी लफ्ज़ अपनी होमवर्क में नहीं लिखा। जो भी उसको होमवर्क दो, जिस तरह दो, वो उसी तरह बस वापस ले आता था, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करता था, कुछ भी लिखा ही नहीं करता था। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं टेडी को एक खुसूसी तवज्जो दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं टीचर के साथ साथ उसको उसकी वालदा की जो कमी है वो भी पूरी कर सकूं। तो वो टीचर कहती हैं कि मैं टेडी के घर गई और एक इनविटेशन कार्ड बना के गई और मैंने उसे कहा कि फ़लाँ तारीख को मेरी सालगिरह है, आपने लाजमी आना है और मेरे लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा भी लाना है। तो मेरा लगभग 1 साल क्लास में हो चुका था। तो उस पूरे 1 साल में उस दिन टेडी ने सर हिलाकर मुझे जवाब दिया कि मैं आऊँगा। उससे पहले और ना कभी भी टेडी ने मेरे साथ ना बात की, ना इशारा किया, किसी तरह का कोई होता है ना रद्द अमल इंसान देता है अपने टीचर को, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जिस दिन मेरी सालगिरह थी, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आए और वो टेडी भी एक गिफ्ट लेके आया। तो मैंने सबसे पहले टेडी का गिफ्ट ही खोला। जब टेडी का गिफ्ट खोला तो एक पुराने से डब्बे में एक टूटा फूटा सा हार था और एक बहुत ही पुराने दौर की खुशबू रखी हुई थी। अब मैंने खुशबू वो जैसे ही देखी तो मैंने फ़ौरन से लगाई और वो जो टूटा फूटा हार था वो भी अपने गले में डाला। और गले में डाला तो मेरा सालगिरह का फंक्शन ख़त्म हुआ। टेडी को मैंने टेबल पे बिठाया और अपने साथ बिठाकर उसको मैंने केक खिलाया, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को खिलाती है। तो थोड़ा सा टेडी मेरी तरफ तवज्जो देना, उसने मेरे नज़दीक होना शुरू हो गया। तो सब बच्चों को मैं मिली, प्यार दिया, रुखसत किया। जब टेडी को मैं रुखसत करने लगी तो वो मेरे गले लग कर इंतहाई रोया। तो मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो कहने लगा कि टीचर, आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आती है। तो मैं समझ गई कि ये जो खुशबू थी और जो हार उसने मुझे दिए ये उसकी माँ का था। तो उसके बाद मैंने खसूसी टेडी के साथ तवज्जो देना शुरू कर दी। टेडी भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया और बिल आखिर वो इतना लायक हो गया कि उसको मेडिकल स्पेशल जो डॉक्टर का जो मेडिकल स्पेशलिस्ट का कोर्स होता है वो करके कामयाब होके दुनिया में सबसे पहला मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाला शख्स था। तो जिस दिन मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो अनाउंसमेंट होनी थी, जिस दिन उसने डिग्री लेनी थी मेडिकल स्पेशलिस्ट की, उस दिन उसने मुझे भी बुलाया। जब वो डिग्री लेकर कामयाब हुआ तो मुझे मिलने लगा, मिल के कहने लगा कि अगर आप जैसी टीचर हों, आप जैसी काबिल टीचर हों, तो मेरे जैसे कई बच्चे कुछ ना कुछ दुनिया में करके जा सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपना मेयार बना सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं, वो जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। तो मैंने उसे कहा कि टेडी, अगर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हों तो कई टीचर भी काबिल बन जाते हैं। शुरू में मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझती थी,
मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई भी वक़्त वैल्यू नहीं थी। तुम एक नालायक और एक नखट्टू किस्म के स्टूडेंट मुझे लगते थे। लेकिन जब तुम्हारी मैंने हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि तुम्हारी इस हालत की वजह के पीछे कितनी बड़ी एक सान्या और कितना बड़ा एक कहानी छुपी है। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, बिलखसूस ये मेरी वीडियो टीचर्स हज़रात के लिए और पेरेंट्स के लिए हैं, वालिद के लिए ख़ास करके। हर ज़िंदगी में कोई ना कोई, हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको एक ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। या तो उसका IQ 0 होता है या लो होता है, या उस लेवल का वो तेज़ नहीं होता। तो हम उसको अपने दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे बच्चे वो परफेक्ट हैं, हर चीज़ में तेज़ हैं, वो भी हो। लेकिन मसला ये होता है कि वो किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब होता है। और ख़ास करके वो बच्चे जिनकी वालदा इस दुनिया से चली जाती हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वालिद हैं, उनसे मेरे ये पैगाम उनके लिए है कि अपने बच्चे को खुसूसी तवज्जो दें। अगर आपने सेकंड मैरिड करनी है तो दुनिया में ढूंढें, कोई ऐसी लड़की ज़रूर मिलेगी, कोई ऐसी औरत ज़रूर मिलेगी जो आपकी बीवी के साथ साथ आपके बच्चों की थोड़ी बहुत माँ बनने की भी कोशिश करे। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती कि जो सौतेली माँ बनकर आएँ या स्टेप मदर बन के आएँ तो वो ज़ालिम ही होंगी, वह तवज्जो नहीं देंगी। इंसान अगर ढूंढ के तलाश करे और ऐसे शख्स को अपना सेकंड पार्टनर बनाए, अगर आपकी वाइफ किसी वजह से आपसे अलग हो गई है या उस दुनिया से चली गई है, ये दस्तूर हैं, ये बदले नहीं जा सकते। ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाएं। अगर आपके बच्चे हैं तो कम से कम वो आपके बीवी के साथ साथ आपके बच्चों की माँ बनने की भी कोशिश ज़रूर करे। तो फिर आपके बच्चे या वो बच्चा जो आपकी ज़िंदगी में है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसको जब कोई भी बच्चा ऐसा जिसका IQ 0 है, नालायक लग रहा है आपको, तो वो नालायक होगा नहीं। हाँ, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़हनी तौर पे पैदा ही मफलूज होते हैं, उनका मेडिकल इशू होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में लायक हों, तेज़ हों, एंड में जाकर वो किसी मामलात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप सबको या वालिद को या वालदा को स्पेशली ज़्यादा ज़रूरत है उसकी तरफ तवज्जो करने की। अगर आप उनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। ये थी टेडी की स्टोरी, जो दुनिया का पहला मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना था, जिसकी बचपन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा दुखी है, और उसके पीछे जो वजह थी वो भी आपके साथ डिस्कस की है। आप भी अपने बच्चों में ये चीज़ ज़रूर देखें, स्पेशली टीचर अगर उनके क्लास में या उनके स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है जो डिस्टर्ब रहता है, तो कोशिश करें कि उसकी डिस्टर्बेंस की वजह जानने की ज़रूर कोशिश करें। ये थी आज की स्टोरी। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखें।